कर रही हो ये सब कुछ तुम? मैं तुम्हारी जगह होती तो या तो तुम्हें जहर पिला देती या फिर तुम्हारा गला दबा देती। आप ठीक हो जाइए, फिर अपना ये अरमान भी पूरा कर लीजिएगा। मुझे अस्पताल जाना है। कौन से अस्पताल में है? वो तो परेशानी में मुझे पूछना याद ही नहीं रहा। अभी दोबारा अदनान कॉल करेंगे तो फिर पूछ लूँगी मैं। अच्छा बेटा, तो अपने घर में फ़ोन कर दो। इतना बड़ा हादसा हो गया है, वो कहेंगे हमें बताया भी नहीं। तेरी बहन अभी क्या हो गया अभी? मुझे माफ कर दे शकीला। आए हो शकीला, मुझे माफ कर दे शकीला, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी कभी ना सुनी, मुझे माफ कर दे शकीला। शकीला संभालिए, खुद चली गई उस्मा। कैसे संभालूं हया? अकेले चली गई हो। मेरे बारे में मुझे इतनी मोहलत तो देती कि मैं आखिरी बार तुमसे माफी मांग लेता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शाहज़ेब, अब किस बात की नदामत जब सब कुछ खत्म हो गया। सब आपको नीचे याद कर रहे हैं। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आपकी तो दुनिया फिर से भी बच सकती है, मगर अकेली तो मैं रह गई हूं ना। शकीला के अलावा मेरा तो कोई और सहारा भी नहीं है। कोई भी नहीं। आप नीचे आ जाइए, सब आपको बुला रहे हैं नीचे। शकीला तो मेरा अरमान थी। जाज़ेब की बीवी के साथ साथ तुम उसकी औलाद भी चली गई। मेरा बेटा तो लुट गया। रईसा बहन, आप ये तो बताएं कि आखिर ये सब हुआ कैसे, इतना अचानक? क्या बताऊं मैं? वो बदमाश जग्गू दादा है ना, उसने शकीला का रास्ता रोक लिया। जाज़ेब को शक हो गया।
शकीला ने बहुत समझाने की कोशिश की मगर से क्या शकीला ने खुदकुशी की या फिर आप सब लोगों ने मेरी बच्ची को ऐसा करने पर मजबूर किया? वरना उसका तो उस बदमाश से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो अरसे से उसे तंग कर रहा था। कत्ल हुआ मेरी बेटी का, मारा गया मेरी बेटी को। नहीं गुड्डू बहन, हमने कभी ऐसे बस रईसा बहन, बस। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। राहिला, हया, उज़मा, हया, छोड़ दे। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? शकीला ने खुदकुशी की है। उसे मारा गया उसे शक की आग में जलाकर। अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। शकीला ने जहाज़ेब भाई के मुंह पर थप्पड़ मारा था, इतनी बदजुबानी करी थी। और अरे तुम तो चुप करो। तुम तो हमेशा की दुश्मन रही हो उसकी। दुश्मन तो आप भी थे अम्मी, एक आंख नहीं भाती थी वो आपको। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जो रो रो कर अपनी मजलूमियत की दास्तानें सुनाती थी मुझे, वरना मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करती। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं रफाकत की औलाद को अपने हाथों से कफन पहनाऊंगी। मैं लाख सौतेली सही, लेकिन थी तो वो मेरे शौहर की औलाद। अब ये बात आराम से बोल सकते, हम बैठ के भी बात कर सकते। अब ये तो सोचे कि सामा का ससुराल भी है। तुम्हें नहीं पता। तुम देख लेना वो एक दिन साइमा को भी ये लोग मार डालेंगे सब मिलकर। अम्मी, खुदा के लिए मेरा घर तो बर्बाद मत करें, जाइए यहाँ से। अम्मी, खुदा के लिए चुप हो जाइए। आंटी, ये सच है कि मेरा उसका झगड़ा हुआ था, लेकिन इस घर में सब उससे मोहब्बत करते थे। सिवाय उसके जिसने भाभी को यह दवा दी थी ताकि वो मां बनने की सादत से महरूम हो जाए। क्या? अदनान, क्या कह रहे हो अदनान? अदनान ठीक कह रहा है। ये सब कुछ उस दवा के असर से हुआ है जिसकी वजह से मेरा बच्चा शकीला की जिंदगी में ही मर गया था। भाई, कौन दे सकता है शकीला को ऐसी दवा? उसने तो घर में आते ही शोर शराबा शुरू कर दिया था। जहाज़ेब के गुस्से का जवाब तो उसने थप्पड़ से दिया था। जब बच्चन का इल्जाम मिलता है तो ऐसे ही होता है। मेरी बहन बद किरदार नहीं थी, लेकिन ये दवा। मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ है कि भाभी उस दवा की वजह से मरी है, ना कि खून की कमी की वजह से। ऐसा भी तो हो सकता है कि शकीला खुद ही औलाद ना चाहती हो और घर आने से पहले ही बाहर से कुछ खाकर आए। भाई, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि आते ही उसने इस घर में शोर शराबा किया और ऊपर कमरे में जाकर नस काट ली। ये नामुमकिन है। बच्चे की खबर सुनकर मेरी बच्ची बहुत खुश थी। बस रईसा बहन, बच्ची कहकर अपने जुल्मों पर पर्दा मत डालें आप। हमें खुदा के लिए खुद को संभाले। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आप चलें, हम लोग घर चलते हैं। अम्मी, आपको और मत भड़काओ। क़यामत तो इस घर पर टूटी है ना, तुम्हारा क्या गया? मेरा क्या गया? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मेरा क्या गया? राहिला, खून कभी नहीं छुपेगा रईसा बहन।
अगर मेरी बेटी ने खुदकुशी भी की है ना, तो बिला वजह अपनी जान कोई नहीं देता। मैंने अपना मुकदमा खुदा के सुपुर्द किया। चलो चलो, वही फैसला करेगा और वही बेहतर फैसला करेगा। देख लेना रईसा बेगम, देख लेना तुम। क्या हो गया? ये क्या हो गया सर? भाभी पानी दीजिए। तो पानी की सजा बनकर रखता है। भाभी आप दिल पर क्यों ले रही हैं? गुड्डो को तो इल्ज़ाम लगाने की आदत सी है। तो ये इल्ज़ाम उस वक्त क्यों नहीं लगाया जब शकीला की मौत की वजह मालूम नहीं थी? मैंने उसकी कदर नहीं की, उसकी वफा पर यकीन ना करके। खुदा के लिए जहाज़ेब आगे की सोचो। पीछे मुड़कर देखने वाले जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाते हैं। मेरे पास पीछे देखने के लिए बचा ही क्या है? शकीला की मौत जिंदगी भर मुझे जलाती रहेगी। देखो शन्नू, मेरे बच्चे की हालत क्या हो गई। वाकई भाभी जहाज़ेब तो बिल्कुल दीवाने हो गए। ये शकीला की खरमस्तियां हैं। मेरा तो ख्याल है उसे बच्चे के जंजाल में पड़ना ही नहीं था। आप क्यों दिल पर लेती हैं भाभी? आप चलकर आराम कीजिए ना। आप ठीक तो है ना बेगम फौजिया? हाँ ठीक हूँ मैं। स्टिचेस में थोड़ी तकलीफ है। ओ गॉड। नर्स बैंडेज चेंज करके गई है अभी। तुम क्यों आ गई? आ तो मैं रात ही को जाती, बस वो तदफीन में बहुत देर हो गई थी। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी बहन की मौत का सुनकर। इतनी कम उम्री में इस दुनिया से चले जाना। बीमार थी या कोई हादसा हुआ था? ये हादसे ही होते जो अपनों को अपनों से दूर कर देते। आप बताइए, आपने कुछ खाया? दिल नहीं चाह रहा। तुम जाकर रेस्ट करो, मेरी फिक्र मत करो, खुद को संभालो। वैसे आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। मौत पे तो दुश्मन भी हमदर्दी कर लेता है। मेरी हमदर्दी को मोहब्बत नहीं समझना। शकीला, मैं जानता हूं कि तुमने जग्गू दादा से उम्र भर नफरत की, मोहब्बत का इकरार भी किया तो सिर्फ जग्गू दादा को टालने के लिए। ऐसी भी क्या बेवफाई के दुनिया ही छोड़ दी। जग्गू दादा की तलाश को क्यों खत्म कर दिया? जग्गू दादा के जीने का मकसद भी अपने साथ ही ले गए।
बदमाश जिसकी दीवानगी मेरी शकीला की जान ले गई। हाँ हाँ, मैं ही वो जग्गू दादा हूं जिसकी तरफ शकीला ने कभी कभी मोहब्बत से नहीं देखा। मैं ही वो जग्गू दादा हूं जिसकी वजह बस तुम्हारी जबान से शकीला का नाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी बेवकूफी और दीवानगी की वजह से उसकी जान चली गई। ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी? कैसी मोहब्बत थी जिसने उसे खुदकुशी पर मजबूर कर दिया? हाँ क्या शकीला ने खुदकुशी की थी? हाँ, मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि वो सिर्फ मेरी है और नफरत करती है वो तुमसे। और अब अगर तुम मोहब्बत की लाज निभाना चाहते हो ना, तो जाओ जाकर इस नापाक वजूद को खत्म कर दो। जाकर किसी पहाड़ से छलांग मार दो, समंदर में छलांग मार दो, या आग लगा दो अपने आप को। जाओ, और आइंदा अगर शकीला की कब्र के पास अपने नापाक कदम रखे ना, तो तुम्हारी कब्र भी यही बना दूंगा, कहीं कब्रिस्तान के कोने में। सुना तुमने? खुशी खुशी कर दो विदा के रानी बेटी राज करे। खुशी खुशी ये लो अम्मा। बेचारी जवान जहां मर गई। सुना है बड़े दौलतमंद घराने में शादी हुई थी, बेचारी अपने दौलत के मजे भी नहीं लूट सकी। हाँ, अचानक मौत के पीछे भी कोई राज होता है। इरफान बता रहे थे कि हादसाती मौत है। ऐ है, बेचारी को अपनी मौत भी नसीब ना हुई। अम्मा, मौत मौत होती है बस। मेरी बहन की मौत को आपने कहानी बना दिया। कोई कहानी होती है ना तो ही सामने आती है। कहीं उसकी गोद में भी तुम्हारी गोद की तरह कोई औलाद तो नहीं थी? तेरा पापा क्या हो सकता है उसका मियाँ गैरतमंद हो, इरफान की तरह जोरू का गुलाम ना हो। हाँ, इरफान गैरतमंद है या आपका बेटा है? आपको पता होगा कि वो क्या है। क्या क्या तेरी ये मजाल, तुमने मुझे गाली दी? अरे तुझे पता नहीं है, मैं जरीना हूँ, जरीना। खबर ले लोगी तुम्हारी। हाँ बस अम्मा, आपको तो अल्लाह का भी कोई डर नहीं है। ओ आराम से, ज्यादा भाषण देने बंद कर, चल निकल ले यहाँ से, चल दफाओ। देखा देखा मुझे क्या कहकर चली गई। हाँ, अरे अम्मा छोड़ो यार, तुम इसकी बातों पे क्यों अपना दिल जलाती हो। ये लो केले खाओ, सिंध से आए ताजे ताजे, ये लो। अरे इस कमबख्त की वजह से तो भूख भी खत्म हो गई है। अम्मा वैसे तुम 12 केले खा चुकी हो, फिर भी कह रही हो भूख खत्म हो चुकी है। खाने में बहुत माहिर हो तुम, भूख अलग चल रही है। पता नहीं मुझसे भी मैं खा रही हूँ।
रास्ते खुद ब खुद मुझे उस जगह ले गए थे जहां शक ने खुद शकीला की पाक दामनी का सबूत दे दिया था। भाई काश के आप सबूत ढूंढने की बजाय बस अदनान, अब पछतावों को मजीद जबान पर मत लाओ।